जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी पहले हमने पठानकोट देखा, फिर पहलगांव देखा, फिर मतलब पुलवामा देखा, और अभी पहलगांव के बाद तो इसका कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन है? मतलब जैसे कि कोई कंपैरिजन तो है नहीं हमारा, तो फिर भी मतलब हमें कभी ना कभी एक मतलब सवाल और ले लड़ना लेती पड़ता है। हूँ। हाँ, सवाल 2-3 क्लब करके। जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। भारत माता की जय। सबको प्रणाम। अभी बहुत बहुत बधाई जो रेलवे से अपन मिसाइल उठा रहे। मेरी तो उम्मीद है जब शेर अपने साथ रहने के बाद में हर गांव में चाय की दुकान से भी मिसाइल उड़ाएंगे। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप महाराष्ट्र से है? तेलंगाना से है? हाँ, मधुसूदन गौड़ साहब। हाँ, तेलंगाना से आए हैं तेलंगाना से स्पेशली। लगते हैं। हाँ, हाँ, जय तेलंगाना। जय भारत माता की जय। ठीक है जी। और क्या सवाल था किसके? जी, पूछिए फटाफट, फिर आपके सवालों के जवाब लेंगे, वक्त की कमी है। सर मैं अभय कन्नौजिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर बार बार पाकिस्तान हमारे इंडिया के क्षेत्र में, हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उसमें प्रवेश कर जाता है, फिर भी हमारे पास कोई नया आंकड़ा नहीं मिल पाता कि आखिर पाकिस्तान के लोग किस टेररिस्ट के माध्यम से हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं और घटना ऐसे कर देते हैं कि कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो जाती है। और आप दूसरी टेररिस्ट बात को कर रोक रहे हैं क्यों नहीं कि पा रहे हैं सर? और दूसरा ये कि जो इनका सवाल था, हाँ, सर दूसरा परमानेंट सोल्यूशन और टेररिस्ट को रोक क्यों नहीं देखिए, पा रहे हैं? परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसमें सीधी सी बात करते हैं हम। पाकिस्तान की प्रॉब्लम उनकी आर्मी है, उनके जनरल्स हैं। क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की चलती है? आप देखिए उसके गले में जैसे पट्टा लगा के हाथ कौन होता है? मुनीर का, जनरल मुनीर का। आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में चले जाइए, न्यूयॉर्क गए उसके साथ, सऊदी अरेबिया गए उसके साथ, इंग्लैंड गए उसके साथ, चीन गए उसके साथ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुनीर उनको जाने देता। यानी कि ये सब कठपुतलियां हैं, इनकी कठपुतलियों की डोर जो है वो मुनीर चलाता है, यानी कि उनका आर्मी चीफ या उनकी आर्मी चलाती है। आपको मालूम है आर्मी 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। आपको मालूम है उनके पास 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई सेक्टर ले लो उनके। पाकिस्तान आर्मी के जनरल इतने रिच हो जाते हैं कि उसके बाद वो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। उनको पता है कि कल अगर उधर रह गए पाकिस्तान में तो ऐसा ना उनकी जनता ही अवाम उनको टेररिज्म पे उन्हें सरवाइव करना है। वक्त की कमी है सर। एक हरीबाबू शर्मा जी से एक सवाल, जी से सवाल लेना चाहती हूं कि पाकिस्तान, हमारी मिसाइल पावर इतनी बढ़ चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि पाकिस्तान अगर सच में कैलकुलेट करने पर आएगा तो डर डर के ही मर जाएगा। बात बिल्कुल सही है, डरना ही चाहिए। और इसीलिए हमने सारी मिसाइल्स और बाकी जो वेपन सिस्टम्स वो बनाए हैं। जरा आम लोगों की भाषा में समझा दीजिए कि हमारी मिसाइल ताकत है हमारी, वो पाकिस्तान को कितनी देर में कहां कहां किस तरह से पनिश कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो मैं एक वही फ्रेज जो आपने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करी थी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वही हमारा है। और हम अपनी तरफ से कोई गर्मी पैदा नहीं करते, लेकिन अगर आप गर्मी पैदा करोगे तो हम उस गर्म करने वाले सोर्स को ही खत्म कर देंगे। तो ये चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सर, हमारी मिसाइलों की जद में पूरा पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान है। कितने मिनट में, मतलब बिल्कुल एकदम लेमैन सवाल, कितने मिनट, कितने टाइम में हम अगर वो कुछ हिमाकत करता है तो सबक सिखा सकते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बस। जी, एक सवाल और है, फटाफट से आप पूछ लीजिए, वक्त की कमी है। जी फटाफट से दोनों। Good evening, sir. Sir, my question is that we already know India had highly superior technology missiles, but what are the things that is stopping India from taking strongest military action against Pakistan? Like इतने सारे हथियार हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले लेते सर? मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा इसमें पनाज जी कि जब आपके पास इतनी पावर होती है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही होना पड़ता है। आप इररिस्पॉन्सिबली जाते ये खत्म, क्योंकि ये ऐसी जंग है, ये ऐसे खत्म नहीं हो जाते कि आप पूरे का पूरा हिरोशिमा नागासाकी नहीं करेंगे। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह, जैसे हमने कहा, हमें हमारा काम सिर्फ लड़ना नहीं है, हमें इकोनॉमी भी देखनी है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है। हम इन लोगों, हमारे लेवल के हैं नहीं, हम इनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, मेरी राय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये स्टैटिक नहीं होता।